आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपने सुना होगा कि एक मशहूर कहावत है कि अगर आप फिट हैं तो हिट है। यानी मौजूदा वक्त में फिट रहना बहुत ही मुश्किल बन चुका है। अपनी सेहत को लेकर ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल बन चुका है। और किस तरीके से अपने सेहत को फिट रखा जाए और कितना अपने सेहत को फिट रखना ज़रूरी है, ये सब आप बखूबी जानते हैं। मौजूदा वक्त की बात करें तो नई नई बीमारियां जन्म ले रही है, नई नई मर्ज जन्म ले रहे हैं। आम जनरेशन काहली की शिकार हो रही है। कैसे इन सब चीजों से बचा जाए, कैसे आप फिजिकली फिट रह सकते हैं, कैसे आप एक तंदुरुस्त सेहत पा सकते हैं, ये सब जानने के लिए आज हमने मुनासिब जाना। क्यों ना इस पर एक तफसीली बयान किया जाए, क्यों ना इस पर एक तफसीली रिपोर्ट बनाई जाए और नौजवान नस्ल तक एक अहम मालूमात पहुंचाई जाए कि कितना एक तंदुरुस्त सेहत ज़रूरी है और इसकी अहमियत और अफादियत क्या है। हमारे साथ मौजूद है ज़ोहर साहब, जिन्होंने कई सारे नौजवानों को अभी तक ट्रेन किया है, जो कि एक जिम ट्रेनर है और अपना एक जिम रखते हैं और खुद भी वर्कआउट करते हैं। ज़ोहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मशहूर कहावत है, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला, कि अगर आप फिट हैं तो हिट है। यानी आपकी सेहत अल्लाह सुब्हाना व तआला की सबसे बड़ी नियामत है। इस सेहत का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, इस सेहत की कितनी अहमियत और अफादियत है, ये सब हम जानते हैं। और इस सेहत की जो कदर व कीमत है, तभी इंसान को अंदाज़ा हो जाता है जब अल्लाह न करे किसी भी बीमारी में इंसान मुलविस हो जाता है। ज़ोहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी आप रोशनी डालें कि ये सेहत आजकल के ज़माने में फिट रखनी कितनी मुश्किल बन गई। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन जमात। आपने अभी सही बात कही, जो सेहत है वो नियामत है और हमारे मज़हब में है कि अगर हम सेहत का ख्याल रखें, ये सुन्नत में जाएगा। जब एक वक्त था जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा था, उनका एक पेट ना ज़ाहिरी से नज़र आ रहा था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टाइम पे तो खामोशी की, फिर खामोशी के बाद इख्तियार किया कि उंगली से उनको इशारा किया, बोला कि आने वाले टाइम में एक वबा होगा। इट मीन्स कि जो वबा है वो है पेट बाहर निकलना। तो मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि हम लोगों ने एक कंसेप्ट एक पाला हुआ है कि जो मिसकंसेप्ट है, आए दिन में मुझे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि मतलब सर अगर हम ये चीज़ करें तो इससे ये होगा, अगर हम ये चीज़ करें तो ये होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए फ़िटनेस। बाकी रहा सवाल बॉडी का या डाइट का या सप्लीमेंटेशन का, दैट विल बी द सेकेंडरी। वो एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, उसमें हमें जाना नहीं है उतना डीप। मैं खाली इतना मौजू आपको बताऊंगा कि फ़िटनेस के बारे में। फ़िटनेस रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जिमिंग करो, चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो, तो वो आपको फ़िटनेस के साथ ही जाता है। आजकल के जो टाइम में है, हमारा जो सेकेंडरी लाइफस्टाइल है ना, उस सेकेंडरी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग बहुत पीछे चले गए। मैं हाल ही में बताऊंगा, कल मेरे पास एक पेरेंट आया था स्टूडेंट को लेकर। मुझे लगता था कि पहले ज़माने में था कि स्टूडेंट पेरेंट को लेकर आता था, कल एक पेरेंट लेकर आया स्टूडेंट को लेकर, तो मैं ताज्जुब में रह गया। 15 साल का बच्चा था, उसको लीवर ग्रेड 3 फैट था और फाइब्रस था। तो ये इससे पता चलता है कि हम लोग फ़िटनेस में कहाँ है। ये इसी वजह से कम हो गई कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे ज़्यादा चले गए। और ख़ासकर हम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को तालीमियात से थोड़ा सा एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए 1 घंटा रखो। चाहे आप उनको साथ जाना पड़े तो उनको एक टाइम दो, एक वक्त दो। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो खुद ब खुद इसका फ़ायदा, इसकी नियामत जान लेंगे तो सारे ऑब्वियसली निकलना शुरू करेंगे। और आजकल के ज़माने में जो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे अभी रेंज जो सेंसेक्स निकल रहा है सबसे ज़्यादा, वो है हमारा डायबिटिक है, हमारा कोलेस्ट्रॉल है, और जो लीवर फैट्स के जो तादाद है वो वजह यही है कि हम लोग ज़्यादा सेकेंडरी लाइफ में चले गए कि रेस्टोज, हम फूड ज़्यादा बाहर अप्लाई करते हैं खाना। तो अब खाना भी एक टाइम पे सही है, मगर उसको खाने को कंज्यूम करना, उसको यूटिलाइज़ करना, उसको एक एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो सबसे बड़ी बात है। और वो तभी हो सकता है जब आप एक रेगुलर एक्सरसाइजर बनोगे। मैं यही कहूँगा कि एक माहौल को जाना जाता है, एक स्कूल को, एक एजुकेशन को, किसी भी इदारे को अगर हम देख ले तो तभी उसको जाना जा सकता है जब हम फिट होंगे। तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। अभी बहुत सारे रील्स बनते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, बट अभी हम जो देख रहे हैं ना, तो फिटनेस की तरफ बहुत कम है।
बहुत सारे लोगों में शॉर्टकट भी है कि मतलब यार जिम करेंगे तो हमें बॉडी नहीं बनानी। जिम से कोई बॉडी नहीं बनती है, बॉडी का एक अलग फेज़ है और वो एक अलग डिसिप्लिन है। हाँ, जिम से आपको यही एक फ़ायदा मिल सकता है, जो हमारा मसल फैट है वो सबसे क्रेज़ी होता है, वो कार्डियो से कभी लॉस नहीं हो सकता, वो सिर्फ आपको वेट ट्रेनिंग से लॉस हो सकता है। जोर साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वक्त में देखा जाए कि ये ज़्यादातर बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिस तरह आपने बताया, क्या लगता है बुनियादी वजूहात कि लोग नौजवान ज़्यादा तौर पर काहली का शिकार हो रहे हैं, वो नहीं चाहते कि अपनी सेहत को लेकर वो फिट रहें, ज़्यादातर जैक फूड्स का इस्तेमाल हो रहा है, बुनियादी वजह क्या लगती है, कहाँ पर लीक हो रहा है? सर, लीक यहीं पे हो रहा है कि मतलब लोग ना, मैं इसको यही कह सकता हूँ कि लतैल हो गए। हम लोग अपनी तरफ देखना बंद हो गए। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि फूड्स में क्या ऐसा सिस्टम आ रहा है या क्या टेस्ट ऐसा आ रहा है कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ज़्यादा अपने जो बाहर का खाना है जंक फूड, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जो अभी तक पाया जाता है, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो, हम लोग थोड़ा सेकेंडरी लाइफस्टाइल में ज़्यादा चले गए, जिसमें हम प्रेफर करते हैं ज़्यादा आउटसाइड फूड कंज्यूमिंग ज़्यादा करते हैं। जहाँ पे हमें पानी पीना हो, हम कोल्ड ड्रिंक को रिप्लेस करते हैं। जहाँ हम लोग हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। जहाँ पे मुझे भूख लग रही है तो मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। तो ये चीज़ें छोड़ना तभी हो सकता है जब आप एक फ़िटनेस में आओगे। फ़िटनेस में यही है, फ़िटनेस में डिसिप्लिन है। वो डिसिप्लिन अब आप बताओगे ज़हूर साहब वो क्या है? डिसिप्लिन सुबह आना, जिम करना, वो नहीं है। डिसिप्लिन आपका यही है कि आपका फूड चॉइस बन जाते हो, आप हर चीज़ में चॉइसेबल बन जाते हो। आप देखते हो कि कैलोरी किस में है, गुड कैलोरी किस में है, ट्रांस फैट किस में है, सैचुरेटेड फैट किस में, तो वो चीज़ हो जाती है। वो तभी आपकी हो सकती है जब आप फिटनेस के साथ एंक्रोच हो जाओगे, फिटनेस में आप ज़्यादा ध्यान दे दोगे। और ख़ासकर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने एल्डर्स को कि जो फीमेल्स हैं उनको एक कंसेप्ट बनाओ। अभी मैं क्या बताऊं कि मतलब जब भी हम थे पहले ज़माने में, अब पहला ज़माना भी नहीं कहूँगा, तो मतलब ये एक कंसेप्ट था कि जिम से हाइट ग्रोथ रुकती है। वो अभी भी हमारे पेरेंट्स में कंसेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम जिम ट्रेनिंग को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म ले जाते हैं सेकेंडरी के, मतलब इससे बॉडी बन जाएगी, इससे मसल्स बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो बोन डेंसिटी है, जिसके चक्कर में अभी तक सारे बेचारे झूले हुए हैं, नीज़ प्रॉब्लम, एल्बोज प्रॉब्लम, पेन्स है, वो बोन डेंसिटी सिर्फ आपको वेट ट्रेनिंग से स्ट्रॉन्ग बन सकती है। और जो अभी साइंटिफिक निकला, वो तो इससे पहले भी निकला था, हमें तो अभी पता चल रहा है कि जो फीमेल्स हैं उनको वेट ट्रेनिंग रिकमेंडेड है। वो क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि जो फीमेल्स का ऑस्ट्रोपोरोसिस स्टेज होता है वो 25 के बाद ही शुरू हो जाता है, तो इसलिए उनको अभी जिमिंग की बहुत ज़रूरत है, वेट ट्रेनिंग की, चाहे वो आधा घंटा करे, हाफ एन आवर करे। अभी बहुत सारे जिम्स है, यूनिसेक्स जिम्स है, फीमेल्स जिम्स है, जो जिसमें कंफर्टेबल रहता है कि बट जिम्स करो, खासकर एक्सरसाइज पे ध्यान दो। बिल्कुल, जिस तरह आपने जोर साहब एक्सरसाइज की बात की, और ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुख्तलिफ तरीके से एक्सरसाइज है, कुछ एक ख़वातीन है या मर्द हजरात हैं जो जिम सेंटर्स नहीं जाना चाहते हैं, कुछ एक एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहेंगे जो एक आम इंसान घर पे ही कर पाए। सर, एक्सरसाइजेज तो बहुत सारी है। अगर मैं आपको घर पे बताऊं, घर पे आप एक सर्किट कर सकते हो, आप एक TRX बैंड ला सकते हो या स्ट्रेचिंग बैंड्स ला सकते हो, लुक लाइक आप ये कैटल बेल ला सकते हो, घर पे एक मेडिसिन बॉल मैट ला सकते हो, आप घर पे HIIT वर्कआउट कर सकते हो, जो एक ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज होता है जिसमें आप 1 मिनट का स्प्रिंट मारेंगे, प्लैंक करेंगे, कैटल बेल रोइंग। जो कैटल बेल रोइंग की जो खसूसियात है वो यही है कि जो जिम नहीं जाना चाहता है, कैटल बेल को हम कंपेयर करते हैं हेड टू टो, इसका कंप्लीट वर्कआउट होता है। अगर आप रोज़ाना पहले 50 रैप्स से स्टार्ट करेंगे, फिर 100, फिर 500 रैप्स के बाद आपका कंप्लीट वर्कआउट होगा, जो जिम में हो जाता है 1 आवर, 1.5 घंटे का, वो इससे आपका कंप्लीट वर्कआउट हो जाएगा। तो जोर साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि असल में जोर साहब को किस चीज़ ने मजबूर किया, किस चीज़ ने आपकी तरफ ये रुझान बढ़ाया कि नहीं आपको जिम सेंटर ही उसका ये इस्तेमाल करना है, जिम सेंटर डालना है, और किस तरीके से आपको लगा कि नहीं आजकल जिम सेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर श्रीनगर?
सर ऐसे तो मैं पहले बाहर ही काम करता था, फिर उसके बाद मेरा कश्मीर आने का प्लान हो गया। फिर ये जिम का जो सेटअप था तो वो इसी वजह से हो गया कि मतलब अभी जो हमारे में सेकेंडरी लाइफस्टाइल आ गया कि मतलब लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनको जिम्स में ही वो एक्सरसाइजेस कराएं और वो एक्सरसाइज बताएं और जिम का जो उनका रॉन्ग कंसेप्ट है वो निकालें। बस यही वजूहत था कि जो जिम का मेरा छोड़ने का था, तो वो यही वजह था कि लोग इसकी तरफ ज़्यादा इंकरेजमेंट हो जाए। क्योंकि जो एक्सरसाइज है ना, मैं आपको कहता हूँ अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में निकला कि जो 1 आवर एक्सरसाइज है वो आपको लाइफ के 3 घंटे बढ़ाता है। बाकी बज़ज़ मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, मगर अल्लाह को ये भी अच्छा लगता है कि जो अपनी हेल्थ और अपनी सेहत का ख्याल रखे। आप मानते हैं सर, जिस तरह इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है, उसी तरीके से बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी एक ग़िज़ा की ज़रूरत है और वो ग़िज़ा एक्सरसाइज की शक्ल में है? सर बेशक सर, अभी देखिए ना सर, डॉक्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं सभी जो भी कोई पेशेंट आता है वो रिक्वेस्ट उनसे करते हैं कि एक्सरसाइज कराओ, जिम जाओ या कहीं और भी जाओ। अगर आपको जिम एक्सरसाइज बाहर अच्छा नहीं लगता है, जिम जाओ, जिम में जाओ। क्योंकि आजकल के जो दौर में है ना, आजकल विजन क्लियर है। आज सारे जितने भी लड़के हैं वेल क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे पास आए और हमसे जो नॉलेज है वो ले जाए और उसको यूटिलाइज़ करें। हम चाहते हैं कि हमसे लोग आए और हमसे पूछें कि कहाँ पे उनको कौन सी रुकावट आ रही है। हम उनको बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा, हम उनको वो गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। यानी आपका फोकस सिर्फ है कि आम नौजवानों को फ़ायदा मिलना चाहिए। सर, एक और सवाल आपसे रहेगा कि कुछ एक लोग ये भी कहते हैं कि हम जिम जाना अफोर्ड नहीं कर पाएँ, क्योंकि जो न्यूट्रिशंस होते हैं बहुत महंगे होते हैं, प्रोटीन्स बहुत महंगे होते हैं, हम बाद में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते उन्हें फिर दिक्कतों का सामना भी रहता है। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत रहती है। इस हवाले से आपके जिम में कोई स्पेशल ऑफ़र ऐसे लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते लेकिन उन्हें चाहत है कि वो अपने सेहत को फिट रखें? सर हमारे पास अभी रिसेंटली ऑफ़र था विंटर में, तो हमने अभी उसमें हमें थोड़े कॉल्स आ गए, कुछ जो बच्चे थे उनको लेट हो गया, तो हमने वो ऑफ़र अभी कंटिन्यूसली रखा है। बाकी वो हमारे पास आए और अगर किसी को हमें लगे कि ये एफर्ट नहीं करता है बट इसका फ़िटनेस के साथ बड़ा रिलेटेड शौक़ है, तो हम उनको अपनी तरफ से पूरी मदद करते हैं। बाकी रही न्यूट्रिशन का सवाल, मतलब आप कहते हो कि सप्लीमेंट रिकमेंडेड नहीं है। सप्लीमेंट आप बहुत सारी चीज़ें खुद ले सकते हो। मैं आपको अभी एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। अगर आप फाइबर ढूंढना चाहते हो, आपको ज़रूरी नहीं है सप्लीमेंट स्टोर से फाइबर लाना, आप आलमंड से ले सकते हो उसको, फाइबर आप वेजिटेबल से ले सकते हो। अगर आपको शहद प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, आपने देखा होगा मार्केट में चने मिलते हैं, 100 रुपये का केजी मिलता है, उसको ग्राइंड करो और उसके साथ जो गुड़ होता है वो 1 चम्मच डाल दो और शेक कर लो, पी लो। मैं आपको कहता हूँ माशाल्लाह आपको उतना सा प्रोटीन वहाँ से नहीं मिलेगा जितना आप खुद कंज्यूम कर सकते हो। पल्सेस है उनको करो, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक का है, आप मोबाइल निकालो आपको हर चीज़ का अल्टरनेटिव मिलेगा। बाकी रिकमेंडेड नहीं है सप्लीमेंट। और जो सप्लीमेंट है हम इसको कभी नहीं कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डाइट, उस पर नीचे लिखा होता है। और यही मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि आप सप्लीमेंट में फोकस ज़्यादा ना करो कि मैं जिम जाऊँगा, मुझे इतना खर्चा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस पर लिखा होता है नो रिप्लेसमेंट ऑफ डाइट। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोटीन्स पे ना जाए, फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स पे आप थोड़ा एक्सरसाइज पे फोकस करो, जो घर की चीज़ें हैं वो खाओ, और जो बाहर का है बड़ा मेहरबानी करके जो ओबीज़ है, जो मेरे पास आते हैं बहुत सारे लड़के, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आउटसाइड का जंक फूड है उसको टोटल लॉक करो, एक डिसिप्लिन लाओ। सर, शहर श्रीनगर की बात करें तो शहर श्रीनगर में बहुत सारे जिम्स हैं। कैसे आप मानते हैं कि आपका जिम सबसे अलग है? क्या जिम में एक अच्छी टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स का होना लाजमी है? देखिए कई हद तक तो जो इक्विपमेंट्स का फ़र्क है वो पड़ जाता है, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो इक्विपमेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो सेम है आपका। जैसे आप मतलब इंटरनेशनल इक्विपमेंट लेंगे या इंडियन प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपको कंपेयर सेम हो जाए, क्योंकि जब तक नॉलेज ना हो। जिम में सबसे बहुत ज़रूरी है एक ट्रेनर होना, और एक ट्रेनर को नॉलेज होना वो बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह कश्मीर में बहुत सारे यूथ हैं जो आजकल फ़िटनेस की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ करते हैं, डिप्लोमास करते हैं, तो माशाल्लाह सभी ने किया है माशाल्लाह, और सब में नॉलेज है। तो हम चाहते हैं कि यूथ हमारे पास आए और हमसे पूछे
और माशाल्लाह माशाल्लाह, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ट्रू गाइड करें बस। आपके जिम में किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है? सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मतलब लोग बोलेंगे हम जाएंगे और फैट लॉस हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे आपको कैलोरीज बर्न करेगा, आपको यही बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आपको क्वालिफाइड ट्रेनर्स मिलेंगे और आपको एक सही पाथ मिलेगा। कि मतलब बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि मैं पहले फ़ैट कम करूँ, कि मैं बॉडी बनाऊँ, कि मैं स्टैमिना बनाऊँ। इन जो ये 3 चीज़ें हैं, हम इन्हीं तीनों चीज़ों को मिला के आपको दिखाएंगे, जिससे आपका एंडोरेंस लेवल भी अच्छा रहेगा, जिससे आपका माशाल्लाह जिस गोल टर्म के लिए आप आए हो फैट लॉस के लिए, वो भी हो जाएगा। प्लस आपका अगर कोई भी अदर स्पोर्ट्स का ये मोटिव है, वो भी हम इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। और इसके बावजूद भी हम बाकी क्लासेस भी चलाते हैं, लाइक MMA है, मार्शल आर्ट है, तो उसमें भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो सर ये बता दीजिएगा कि कब से यहाँ पर ये 24 आवर्स ऑन रहता है, या फिर सुबह कोई टाइमिंग है, मुंतखब टाइमिंग, जहाँ से ख़वातीन भी यहाँ पर वर्कआउट कर सकती हैं? ख़वातीन के लिए भी कोई खुसूसियत? सर ऐसे तो हमने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं रखा है, बट हमने ये टाइमिंग रखी है, मॉर्निंग 5:30 हमारा जिम ओपन होता है टिल 10 PM। कभी कभार 10:30 तक भी हो जाता है, और जिम पूरा दिन ओपन रहता है, चाहे इसमें मेल्स आए या फीमेल्स आए, तो वो आराम से जिम करते हो, ट्रेनर भी अवेलेबल रहता है सर। तो सर आप कितने वक्त से बतौर ट्रेनर जो है काम कर रहे हैं? सर ऐसे तो मैं स्पोर्ट्स सर 98 से खेलता हूँ, तो मैं बहुत सारे मुझे जानते भी होंगे, मैं वुशु प्लेयर भी रह चुका हूँ, मैं 3 टाइम इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे कश्मीर वैली में MMA का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ, प्लस और मैं MMA का नेशनल रेफरी भी हूँ। और बखूबी 2006 से मैंने जिमिंग स्टार्ट किया है, 98 में मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया हुआ है, और GGI में मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, बाकी भी बहुत सारे डिप्लोमास किए हुए हैं। तो आपके जिम का नाम द जनरेशन आयरन? द जनरेशन आयरन। चलिए ज़ोर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, थैंक यू सो मच सर। चलिए जी, ये थे वादी कश्मीर के मशहूर व मारूफ, बहुत सारे लोग इन्हें जानते भी होंगे, मशहूर व मारूफ एथलीट जो बहुत सारी गेम्स का हिस्सा भी रह चुके हैं, और जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे इनामात अपने नाम किए हैं, और कई सारे वक्फे तक इन्होंने हिंदुस्तान के कई सारे स्टेट्स में भी जो है काम किया है, और उसके बाद ये वापस आए कश्मीर, और उन्होंने ये मुनासिब जाना क्यों ना कश्मीर की कौम को वक्त दिया जाए और कश्मीर के नौजवानों को ट्रेन किया जाए। और जिस तरह आपने बखूबी जाना कि किस तरीके से इंसान को तंदुरुस्त रहना लाजमी है, जिस तरह आपके सेहत को, यानी आपको जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है, उसी तरीके से आपके जिस्म को एक्सरसाइज की ज़रूरत है ताकि आप तंदुरुस्त रह सकें, और जिस तरह नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, उन बीमारियों से आप दूर रह सकें। अगर हम बात करें पिछले ज़माने की, जिस तरह गाँव देहात में ख़वातीन या मर्द हजरात या नौजवान अक्सर तौर पर काम में शमूलियत इख्तियार करते, नए नए काम करते थे, और उतना ही देखा जाता था कि लोग बीमारियों से दूर रहते थे। लेकिन हम देख रहे हैं मौजूदा वक्त में जिस तरीके से ज़्यादातर जंक फूड्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रीट फूड्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके चलते अक्सर और बेशतर आप देखते हैं कि नौजवानों में पेट का बाहर निकलना, कमज़ोर हो जाना, जिस्म के कई सारे अंग में दर्द पड़ जाना, और ये सब जो है, ये बुनियादी वजह यही है कि आप में वो डिसिप्लिन नहीं रहा है, जिसके चलते आपको इन सब चीज़ों का शिकार होना पड़ता है। जिस तरह ज़ोर साहब ने भी आप सब दोस्तों को यही बताया कि आप अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें, सुबह सवेरे उठ जाएं, अपनी सेहत को भी टाइम दें, साथ ही साथ अपने डाइट का भी खास ख्याल रखें, जिसके चलते आप जब फिट हैं तो सब कुछ ठीक है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की दी हुई सबसे बड़ी और अहम नियामत आपका सेहत है, और अपने सेहत का आप ख्याल रखें। और जिस तरह ज़ोर साहब ने बताया कि यहाँ पर इनकी जानिब से खुसूसी ऑफर भी रखे गए हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, आप चाहते हैं कि जिम में जाना चाहें, लेकिन कुछ एक चीज़ें आपके लिए रुकावट बन रही हैं, उन सब रुकावटों का अच्छे से हल देते हैं यहाँ पर ज़ोर साहब। आप आइएगा द जनरेशन आयरन जिम, और यहाँ पर अपने सेहत का ख्याल रखेगा, और अच्छे से आप की सेहत का ख्याल रखे जाएगा, आपको ट्रेन किया जाएगा। आप किसी भी चीज़ में पड़े हुए हैं, चाहे आप जहनी तनाव का शिकार हुए हैं, आप में वो सुस्ती आ चुकी है कि किस तरीके से अपनी मेंटल बैलेंस को किया जाए, और अपने आप को जहनी तौर पर तैयार किया जाए कि नहीं, मुझे सुबह उठना है, मुझे जिम में जाना है, मुझे अपने सेहत का ख्याल रखना है। इन सब चीज़ों का बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। मोहसिन मीर के साथ मैं मंजूर डार, कश्मीर क्राउन के लिए, शहर श्रीनगर से।